हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल HKR इंग्लिश क्लासेस। हम इंग्लिश लर्निंग थ्रू हिंदी का जो हमने सीरीज़ चला रखी है उस सीरीज़ में अब तक हमने 8 वीडियो बनाई है। आज 9th वीडियो बना रहे हैं। इस जो सीरीज़ है इसमें हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी बनाई जाती है, जिसमें हमने कुछ सेंटेंस पैटर्न्स लिए हैं। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होंगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो उसी सीरीज़ को आज हम फिर आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जो कुछ किया है वो कुछ इस प्रकार है कि अब तक हम जो कुछ कर रहे थे वो इंग्लिश में ऑक्सिलरीज कहते हैं उनको। ऑक्सिलरीज मतलब हिंदी में सहायक क्रिया जिसे अपने कह देते हैं, एक प्रकार से सहायक क्रिया। टोटल 24 होती है। इन 24 की अगर हम सही प्रैक्टिस कर लें एक्टिव फॉर्म में और पैसिव फॉर्म में, तो फिर हम किसी भी सेंटेंस की अंग्रेजी बड़ी ही आसानी के साथ बना सकते हैं। इन्हीं की ही जो है मूल प्रैक्टिस रहती है पूरी की पूरी अंग्रेजी में, जिसमें से अभी तक हमने देखो ये वाला जो है पहले वीडियो में किया था इज MR ING। दूसरी वीडियो में हमने ये पहचान के साथ ये वाली प्रैक्टिस की वाज वर ING। फिर आई वाली करी, आई प्लस है, आई प्लस था, ता है, गागेगी, इज MR विदाउट वर्ब। ये सारी की सारी वीडियोस जो है हम अब तक बना चुके हैं और इन सब के ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी किया वो सारे के सारे एक्टिव फॉर्म में किए एक चीज़, और सभी में डूअर प्रेजेंट था और सभी की कोई ना कोई पहचान थी और पहचान के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का प्रयोग किया। आज हम जो करने जा रहे हैं उनको इंग्लिश में मॉडल कहते हैं। ये टोटल 13 टाइप्स के होते हैं। 11 टाइप्स के हमने वर्ब्स की, जैसे इज, MR, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और डू, डज, डिड हमने नेगेटिव में किया। ये जो विल शैल होता है एक्चुअल में ये मॉडल होता है। फ्यूचर टेंस बनाने का इसका यूज़ करते हैं, तो हमने फ्यूचर टेंस में जो है इसको किया था, जो हमने सेंटेंस बनाया था ये वाला। अब जो है अब हम मॉडल के ऊपर बात करेंगे। इस मॉडल के टॉपिक के ऊपर आज हम करेंगे। टोटल 13 टाइप्स हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, यूज टू, ऑट टू, नीडंट और डेयर। ये जो 13 है इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। इन 13 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ तक ये जो फर्स्ट 10 हैं इनका ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इनसे भी संबंधित सेंटेंसेस बनते हैं बट डेली जीवन में बहुत कम यूज़ होते हैं। बाकी सारे के सारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ है कि इनको इनसे अलग क्यों किया गया है। देखिए ये वाले जितने भी हमने किए हैं ना, इनका तो एक पर्टिकुलर पहचान थी और उस पहचान के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिए, उस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना लिए। इनकी भी पहचान होती है पर तो पर्टिकुलर नहीं होती। देखिए कैसे। मॉडल जो शब्द है ना ये मूड शब्द से बना है। अब मूड वही मूड जो अपने बात करते हैं कि आज मेरा मूड खराब है, एक प्रकार का वही मूड। अब होता क्या है कि किसी भी सेंटेंस में कई प्रकार के वाक्य होते हैं जिनमें कई प्रकार के मॉडल यूज हो सकते हैं एक ही प्रकार के सेंटेंस में। जैसे कैन आई कम इन भी सही हो सकता है और मे आई कम इन भी सही हो सकता है। अब क्या होता है कि वो मूड के ऊपर डिपेंड होता है सामने वाला व्यक्ति क्या है। आप उसे फॉर्मल वे में बात कर रहे हो, इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। आप गुस्से में बात कर रहे हो, आप आराम से बात कर रहे हो, कभी आप अंदाज़ा लगा रहे हो, कभी आप अंदाजे के प्रति श्योरिटी नहीं हो। मतलब हर समय अलग अलग मूड होता है। जैसे जैसे हम मॉडल करेंगे एक एक मॉडल को उठाएंगे, मेन फोकस जो रहेगा वो मूड पर रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। आपको जब सेंटेंस लिखते समय, सेंटेंस बनाते समय जिस प्रकार का मूड आप एक्सप्रेस करना चाहो उस प्रकार के मूड में वो सेंटेंस बन जाता है। कैसे बनता है इसको अपने 1 by 1 करेंगे। आज हम मॉडल करेंगे कैन, कुड, मे, माइट, 4 मॉडल एक साथ इसी सीरीज में करेंगे और उसके प्रैक्टिस देखेंगे। इस प्रकार 1 या 2 वीडियो के अंदर हमारा ये सारा कंसेप्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये है कि ये सारा का सारा हमने प्रैक्टिस करनी है एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म में। ठीक है, अभी हम एक्टिव फॉर्म में कर रहे हैं। एक्टिव फॉर्म मतलब कर्ता उसमें मौजूद है। तो आज हम मॉडल लेते हैं और सबसे पहले जो मॉडल लेंगे वो है कैन। तो अब हम लेते हैं कैन। कैन का प्रयोग देखेंगे। एक चीज सबसे पहले जो है इसकी पहचान देखिए आप, क्या पहचान होगी। हिंदी में ऐसा कोई भी वर्ड जिसमें आप सकता है का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। एक हमने स्ट्रक्चर की थी ता है, वो क्रिया के साथ होता है। जैसे मैं जाता हूं, आता हूं, गाता हूं, वो ता है अलग है। एक सेंटेंस पर्टिकुलर ही मिलता है आपको सकता है। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं खाना खा सकता हूं, मैं तुमसे मिल सकता हूं, हम घूम सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा। मैं कार चला सकता हूँ, क्या तुम कार चला सकते हो, क्या तुम कार नहीं चला सकते। इस प्रकार के सारे सेंटेंस जिसमें पर्टिकुलर एक वर्ड आपने याद रखना है, सकता है। ये पहचान जब भी आती है तो कैन का प्रयोग करते हैं। क्या रूल यूज करेंगे इसके लिए आप रूल यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने जितने भी 13 के 13 मॉडल अभी यहाँ लिखे थे कैन, कुड, मे, माइट से लेकर के डेयर तक,
सारे के सारे मॉडल जितने भी होते हैं इनकी जब हम एक्टिव फॉर्म बनाते हैं, मतलब जो कर्ता उपस्थित हो, तो सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो आपको ये तो याद रखने की जरूरत ही नहीं कि मॉडल के साथ क्या लगेगा। हमेशा याद रखें, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसकी प्रैक्टिस देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है कैन। अफर्मेटिव वाक्य लेते हैं, वही अकॉर्डिंग रूल, बाकी रूल वही रहेंगे जो हमने 4 बेसिक्स रूल किए थे, वो इसमें यूज होंगे। वहाँ हेल्पिंग वर्ब होती थी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर के क्या हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मैं कार चला सकता हूं। अब देखिए पीछे क्या गया, सकता हूं, तो आई के साथ कैन। अब देखिए ये भी टेंशन नहीं है कि किसके साथ क्या लगेगा। जो मॉडल है वो चाहे ही है, चाहे शी है, इट है, किसी भी प्रकार का नाउन हो, मॉडल हर एक के साथ ही लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो कैन है वो सभी जितने भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है, कोई भी नाम है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सभी के साथ क्या लगाए, तो आई कैन। अब चलाने को क्या कहते हैं, ड्राइव, तो DRIVE, ड्राइव ए कार। मैं एक कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव ए कार, मैं कार चला सकता हूं। ठीक है, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब मैंने जैसे बताया था, क्या वाले में हम क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते थे, या मॉडल को बाहर निकाल लेंगे। कैन यू ड्राइव कार, कैन यू ड्राइव कार, क्या तुम कार चला सकते हो, तो ये बन गया कैन। वही क्या वाला है, क्या में हम उसमें क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब निकालते थे, या मॉडल को बाहर निकाले। अब इन दोनों सेंटेंसों में एक चीज समझ में आती है कि ये जो सकता है, ये ध्यान रखना, ये आपकी योग्यता के बारे में बात करता हुआ होना चाहिए। एक चीज और याद रखनी, योग्यता कैसी, चाहे वो योग्यता आप शारीरिक रूप से फिजिकली कर सको, चाहे मानसिक रूप से मेंटली कर सको, ये आप में एबिलिटी, ये योग्यता होनी चाहिए इस काम को करने की। देखिए कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, आज बारिश हो सकती है, इसमें क्या योग्यता आपकी, ये तो एक संभावना है, एक अंदाजा है, तब आप कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि आप ऐसी कोई भी क्षमता, या तो कोई व्यक्ति वो उस काम को कर सके, या आप उस काम को कर सके, वह उस काम को कर सके, उसके अंदर वो योग्यता हो। अब वो योग्यता चाहे वो दिमाग से करने की हो, चाहे वो शरीर से करने की हो, दोनों में मॉडल कैन का प्रयोग होता है सेंटेंस में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है, सकता है का ध्यान रखना है कि सकता है, योग्यता की बात करेंगे तो कैन का प्रयोग करना है, और जब संभावना की बात करेंगे तो मे मॉडल का प्रयोग होता है, वो अपने नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, और देखिए सेंटेंस पे बात करते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है, क्या आप मुझे उसका पता बता सकते हैं, क्या आप मुझे उसका पता बता सकते हैं। कैन यू, कैन बाहर आ जाएगा, कैन यू बताने को कहते हैं टेल, कैन यू टेल मी, उसके लिए हिज एड्रेस, कैन यू टेल मी हिज एड्रेस, क्या आप मुझे उसका पता बता सकते हैं। ठीक है, तुम कितनी भाषाएं बोल सकते हो, तुम कितनी भाषाएं बोल सकते हो, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक। देखिए इसमें वही रूल यूज हुआ है जो मैंने पहले किया था। पहले क्या हुआ, WH वर्ड आ गया, उसके बाद में मॉडल आ गया, फिर सब्जेक्ट, एंड देन रेस्ट ऑफ द पार्ट जो सोच गया वो आ गया। समझ में आ गया, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक। ठीक है, तो देखिए बाकी रूल्स तो वही रहेंगे, आपको याद रखना है योग्यता, शारीरिक और मानसिक योग्यता वाले जब भी आप वाक्य बोलेंगे तो कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये याद रखनी है, ये सभी को याद रह जाएगी। दूसरी चीज देखिए, कुछ रूल्स बदलते हैं, एक रूल आपको अलग से याद रखना है। क्या याद रखना है, कभी भी आप जब इनफॉर्मल तरीके से इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की जाती है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की जगह लिख लीजिए आप इनफॉर्मल कोई परमिशन लेते हैं किसी काम के लिए, तो कैन का प्रयोग होता है। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि जैसे आप घर में हैं, घर में हम किसी से कोई बात के लिए कभी परमिशन लेते हैं तो वो इनफॉर्मल होता है। जब अगर आप किसी टीचर से, किसी ऑफिसर से अगर आप परमिशन ले रहे हैं
तो वो इनफॉर्मल नहीं, वो फॉर्मल होता है, वहाँ कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। घर में दोस्त से, रिश्तेदारों से, मित्रों से अगर आप कोई जैसे कह सकते हैं, जैसे कैन आई यूज़ योर फोन, कैन आई यूज़ योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल चला सकता हूँ या मैं ले सकता हूँ, तब आप इनफॉर्मल तरीके से कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना, इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का प्रयोग कर सकते हैं। सकता है फिर भी आएगा, ठीक है। इसका क्या अंग्रेजी बनेगी, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं। बट ये ध्यान रखना कि ये सेंटेंस आपने किसी अपने दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, माता पिता को, भाई बहन को, किसी अंकल को, आंटी को आप कह सकते हो। बट अगर आपके सामने कोई ऑफिसर है, कोई टीचर है, कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है, तब आप इसका प्रयोग ना करें। उसके लिए भी मॉडल मे का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक इनफॉर्मल परमिशन के लिए जो है बात की जाती है। बाकी जहां भी सत्ता की बात होगी, योग्यता शारीरिक और मानसिक आएगा, वहां पे कैन लगता है, ठीक है। कुछ सत्ता है ऐसे सेंटेंस में भी आता है जहां मानसिक और शारीरिक योग्यता की बात नहीं होती, बट एक जनरल फैक्ट होता है, साधारण तथ्य होता है, साधारण तथ्य जिसमें संभावना भी नहीं होती। जैसे मैं कह दूं एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, साधारण सा तथ्य है। पानी 100 डिग्री पर उबल सकता है, ये एक तो एक अंदाजा है, योग्यता है। तो अगर ऐसे कुछ तथ्य या फैक्ट की आप बात करो तो वहां कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। तो ये इसमें देखिए कोई योग्यता की बात नहीं हुई है, सकता है के साथ साधारण तथ्य, अगर इस प्रकार का कोई फैक्ट हो तो वहां भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। वरना मोस्टली इसमें योग्यता की ही बात होती है। तो इन 3 तरीकों का ही प्रयोग होता है सेंटेंस बनाने के लिए। आपको दिमाग में याद रखना है कि जब सकता है, मानसिक और शारीरिक आ जाए तो कैन का प्रयोग करना है। अगर आप इनफॉर्मल परमिशन लेना चाहते हैं किसी से तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात, कोई भी साधारण तथ्य, जैसे रामायण हर हिंदू परिवार में पाई जा सकती है, तो एक फैक्ट है, रामायण कैन बी फाउंड इन एवरी हिंदू फैमिली, ठीक है। तो इस प्रकार के तथ्यात्मक जब बात करते हैं तो जो है कैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मॉडल है कुड। कुड में क्या पहचान रहेगी, देखो कुड की जो पहचान है वो है, इसमें मिलेगा आपको सेंटेंस जैसे सका पीछे पाया और सकता था। वही बात होगी इसमें भी कि इसमें भी योग्यता की ही बात होगी, चाहे वो मानसिक हो और फिर चाहे वो शारीरिक हो। रूल क्या रहेगा इसमें, इसमें जो रूल रहेगा वो वही सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसा कि मैंने बताया था किसी भी मॉडल के साथ कुड ही लगता है। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं अपने। जैसे मेरी उससे बात नहीं हो सकी, मेरी उससे बात नहीं हो सकी, तो आप क्या बनाएंगे इसके, आई कुडंट टॉक टू हर, मेरी उससे बात नहीं हो सकी, तो यहां सकी आ गई तो सका के हिसाब से। जैसे मैं उससे मिल पाया, मैं उससे मिल पाया, तो क्या बन जाएगा, आई कुड मीट हिम, ठीक है। वह रेस में तेज दौड़ सका, क्या बन जाएगा, ही कुड रन फास्ट इन रेस, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार के पीछे आपको क्या मिलेगा, पाया, सका या सकता था वाला भी हो सकता है। जैसे वह तुमसे मिल सकता था, ही कुड मीट यू। अब इस सेंटेंस में एक चीज और देखिए,
ये तो तरीका है ही है सकता था को बनाने का। एक कुछ सेंटेंसों में सकता था को बनाने के लिए मैंने आपको पहले कहा था मॉडल है, मूड पर ज़्यादा डिपेंड करता है। सकता था को वाक्य बनाने के लिए आप देखोगे कुछ सेंटेंसेस आपको मिलेंगे कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के एक्शन में। क्या होता है इसमें, देखिए ये एक ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, काल्पनिक कंडीशन होती है कि आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे बट वर्तमान में वो नहीं कर सकते। ऐसे सेंटेंसेस जब बोलने होते हैं तो वहां कुड हैव का प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज स्पीकिंग में, लिखते समय, बोलते समय, जैसे यही सेंटेंस है मान लो, इसको आप ऐसे भी अगर लिख दोगे तो कोई गलत नहीं हो जाएगा कि ही कुड हैव, फिर थर्ड फॉर्म लग जाएगी मेट की, मेट यू। इसकी हिंदी यही बनेगी कि वह तुमसे मिल सकता था। मतलब अब ऐसी कंडीशन हो गई है कि वो तुमसे मिल सकता था परंतु अब नहीं मिल सकता, तब तो आप ऐसी कंडीशन लगाएं। अब मान लीजिए ऐसी कंडीशन थी कि वह तुमसे मिल सकता था, ठीक है, अब नहीं मिला फिर मिल जाएगा, तो आप इस प्रकार की कंडीशन यूज करें। और ये कंडीशन ऐसी होती है कि अब आप उससे मिल ही नहीं सकते, तब इस प्रकार की कंडीशन, मतलब ऐसा काम जो काल्पनिक ही रह जाए, जैसे ही कुड हैव बिकम ए डॉक्टर, कि वह एक डॉक्टर बन सकता था। मतलब अब आज के वर्तमान युग में कोई बात कर रहा है बट उसने तैयारी वगैरह की है, कोई नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ, तो अब आप एक अंदाजे में आज वर्तमान में इस बात को बता रहे हो, तब आप कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अभी किसी ने एग्जाम दिया बट वो फेल हो गया, फिर अब परंतु अभी भी उसके पास चांस पड़ा है और आप उस बात को बताना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। फिर ये वाला कंडीशन, इसकी क्या कंडीशन, इसका हिंदी क्या बनेगी, वह डॉक्टर बन सकता था। मतलब अब कोई कंडीशन नहीं बची कि वो डॉक्टर बन सके। बट अगर आप इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दोगे, ही कुड बिकम ए डॉक्टर, हिंदी तो यही बनेगी कि वह डॉक्टर बन सकता था, परंतु अभी भी मतलब उसके पास ऐसी कंडीशन है कि वो बन सकता है, अभी भी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में ऐसे बोलते हैं। और सकता था कि कंडीशन ये भी आपको याद रखना है, तो आपको कहीं कहीं ये भी पढ़ने को मिल सकता है कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस समय जो इसका भाव निकलेगा, जो इसका मूड होगा, वही होगा कि ऐसा एक्शन जो हो सकता था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। तो सकता था वाले कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी बन सकते हैं। तो दो तरीके से ध्यान रखें, सका पाया सकता था सिंपल तरीके से भी बन सकता है, सका और पाया तो इसी कंडीशन में बनेंगे, ठीक है। सकता था के लिए आपको दो कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। अगर आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप बोल रहे हो आप उसको क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो। जो नेटिव स्पीकर है, अगर आप उसके सामने कुड हैव लगा दी तो वही समझेगा कि अब नहीं बन सकता, और आप अगर कुड करके लगाओगे तो वही समझेगा कि अभी भी इसके पास चांसेस वगैरह हैं। तो ये चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग होता है, ठीक है। अब अपने एक और ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ये सारे के सारे मॉडल्स हैं, मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं सारे के सारे सेंटेंस। जैसे अभी मैंने कैन का बताया था कि कैन में आप क्या कर सकते हो, इनफॉर्मली किसी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। इसी प्रकार कुड में भी, पर कुड का जो रिक्वेस्ट होता है, कुड में भी रिक्वेस्ट किया जाता है परंतु वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है, विनम्र निवेदन जिसे कहते हैं वो किया जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के सामने जब आप निवेदन कर रहे हो तो अगर बहुत ही विनम्रता दिखानी हो, पोलाइटली पूछना हो तो कुड लगा सकते। जैसे कुड यू टेल मी, कुड यू टेल मी द प्रिंसिपल ऑफिस, कुड यू टेल मी द प्रिंसिपल ऑफिस, क्या आप मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ कुड का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। फॉर्मल, जैसे इसी सेंटेंस को आप अगर ऐसे कहते थे कैन यू टेल मी द प्रिंसिपल ऑफिस, तो ये इनफॉर्मल वे में किसी से पूछना हो सकता है, परंतु कुड का जब आप प्रयोग करते हैं तो विनम्र रूप से पूछने के लिए। तो ये भी एक इसका ध्यान रखना है कि अगर विनम्र निवेदन कहीं लिखना हो या बोलना हो तो कुड का प्रयोग करें। तो ये कुड की बातें ध्यान रखनी है। सका पाया के लिए भी कुड होता है। ज़्यादातर हम इन्हीं सेंटेंसों को बोलते हैं तो लगता है कुछ और ना हो, तो सका पाया जैसे शब्द भी आए तो वो भी कुड से बन जाएगा, सकता था है वो भी बन जाएगा। और अगर सकता था कि हाइपोथेटिकल कंडीशन हो तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से आपको इसको बनाना है। और एक कुड में आपको ये याद रखना है कि जो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है उस समय भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो ये कुड का प्रयोग हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉडल। तो अब नेक्स्ट मॉडल है मे। मे में क्या होता है, मे की जो पहचान है, देखिए इसमें भी सकता है मिलेगा आपको। एक तो
सकता है वाले वाक्य इससे भी बन सकते हैं, सकता है, परंतु यहां जो सकता होगा ना वो आपका अंदाजा होगा, कोई संभावना होगी, योग्यता की बात नहीं करोगे। ठीक है, जैसे अपने केवल अंदाजा लगाते हैं, कोई संभावना व्यक्त करते हैं, तब मे का प्रयोग किया जाता है। क्या रूल यूज करोगे आप इसके लिए? रूल वही रहना है, सिंपली सब्जेक्ट के साथ में मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल से देखिए, इसको क्लियरिफाई करते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, ये हो भी इसके साथ मोस्टली जुड़ा रहता है, क्योंकि अंदाजे में हो का प्रयोग हिंदी में होता ही होता है। तो क्या बन जाएगा? इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इंग्लिश में देखिए, इट का प्रयोग आप तब करते हो जब आपके पास कोई सब्जेक्ट वगैरह ना हो, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में वेदर को और टाइम को बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ऐसे भी हिंदी में जैसे ऐसे ही बोल देते हैं, कई बार ये हो सकता है हिंदी में शुरू में लगाते हैं, जैसे बोलते हैं हो सकता है कि मैं बाजार जाऊं, ऐसे भी बोला जाता है। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर हो सकता है सेंटेंस में आ रहा है तो अभी मॉडल से ही बनेगा। तो ये बन सकता है आई मे गो टू मार्केट। इसकी जो हिंदी बनेगी यही बनेगी कि हो सकता है कि मैं बाजार जाऊं, तो आई मे गो टू मार्केट। ठीक है, तो ये मे का जो है एक प्रयोग हो गया, जो सेंटेंसेस बनाते हैं उस समय बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, जैसे वह कक्षा में, हो सकता है, अगर इसे लिखा जाए हो सकता है, ये बात आपके मन में आनी चाहिए, हो सकता है कि वह कक्षा में प्रथम ना आए। आपने मान लीजिए ये एक सेंटेंस संभावना चाहिए, तो हो सकता है, तो बन जाएगा शी मे नॉट, नहीं के लिए शी मे नॉट गेट, कम कीजिए गेट, गेट फर्स्ट रैंक इन क्लास। तो मे नोट होगा, तो इसके लिए हो सकता है के लिए कोई अलग से मत बनाने बैठ जाना कि इसके लिए कुछ अलग से बनेगा। ये हो सकता है हिंदी में हम बोलते हैं, कई बार ये आगे लग जाता है, तो मॉडल में इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके मन में जब भी हो सकता है ऐसे सेंटेंस बनाना हो तो भी, क्योंकि अंदाजा ही होता है, इसको बोलने का तरीका हिंदी में इस प्रकार रहता है, तो मे नोट का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो मे का एक तो सेंटेंस बनाने में ये चीज़ है। इसके अलावा भी मैंने बताया कि कुछ एक जो है एक्सेप्शंस रहते हैं, उन्हें भी हमें याद करना चाहिए, वहाँ भी हम मे का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कैन का प्रयोग करना है। इसी प्रकार फॉर्मल परमिशन लेनी है किसी अधिकारी से, सर से या किसी ऑफिसर से, आपने कोई भी प्रकार का परमिशन लेनी, तो वहाँ फॉर्मल तरीके से पूछते हैं। जैसे आप बचपन में स्कूल में बोलते आए हो, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ कैन का प्रयोग आप नहीं कर सकते। मे आई यूज योर फोन सर। ठीक है, तो जब भी किसी अधिकारी से, ऑफिसर से बात करनी हो, या जहां भी आपको फॉर्मल में किसी व्यक्ति से बात करनी हो, सामने वाले से आपको लगे कि रिस्पेक्टेड पर्सन है, जैसा भी है, मतलब ये फॉर्मेलिटी जब आप निभाते हो तो वहां पर मे मॉडल का प्रयोग करते हैं। इनफॉर्मल घर पे आप किसी से पूछ सकते हो परमिशन के लिए, तो कैन का प्रयोग चल जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, परमिशन वाले कई आते हैं, फॉर्मल के लिए कैन, इनफॉर्मल के लिए कैन, फॉर्मल के लिए मे, और अगर आपने विनम्र रिक्वेस्ट करना है, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, तो कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मे। अब हम इसके कुछ एक चीजें और है मे की, वो ध्यान से देखिए। मे में एक चीज और होती है कि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हैं या कोई इच्छा जाहिर करना चाहते हैं, या किसी को श्राप वाले सेंटेंस होते हैं जो, ठीक है, कोई आशीर्वाद देनी है, इच्छा देनी है, कोई श्राप है, कोई शुभकामनाएं देनी है, तो इसके लिए भी जो मॉडल है उस मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तो ये एक प्रकार से आपने विश किया किसी को कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, आपकी आयु लंबी हो। ठीक है, मे यू गेट फर्स्ट इन क्लास,
मे यू गेट फर्स्ट इन क्लास, तुम्हारी जो है कक्षा में तुम फर्स्ट आओ। तो ये मे के लिए, जैसे किसी को श्राप में कह सकते हो, जैसे शकुंतला को दुर्वासा ने श्राप दिया था, क्या दिया था? यू मे फॉरगेट योर हस्बैंड, यू मे फॉरगेट योर हस्बैंड। क्या हो कि तुम अपने पति को भूल जाओ। श्राप शायद उल्टा था, वो जैसा भी हिस्ट्री में कि तुम्हारा पति तुमको भूल जाए, तो वो हो जाएगा योर हस्बैंड मे फॉरगेट यू, ये था श्राप। तो चलिए आप सेंटेंस सीख रहे हैं तो बात ये हो जाएगी यू मे फॉरगेट योर हस्बैंड। तो आप देख सकते हो किसी को श्राप देने के लिए, किसी को इच्छा देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, तो वहाँ भी मे मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक अलग से इसका याद रखना है। इस प्रकार का अगर कोई सेंटेंस आपने लिखना है या बोलना है तो वहाँ मे का प्रयोग करें, फॉर्मल परमिशन लेनी तो वहाँ का प्रयोग करें। बाकी इस टाइप का जो भी सेंटेंस होगा वहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम जो अगला मॉडल है माइट को करेंगे। तो मे और माइट को आपको ना थोड़ा अजीब सा लगेगा, एक जैसा लगेगा, क्योंकि दोनों मूड को बताते हैं। तो थोड़ा सा मैं जब माइट को समझाऊंगा तो क्लियरिफाई कर दूंगा आपको कि कहाँ मे का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ माइट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो अपने देखते हैं नेक्स्ट मॉडल। नेक्स्ट जो मॉडल है वो है माइट। तो माइट में आपकी क्या पहचान रहेगी? पहली पहचान तो वही सकता था के रूप में प्रयोग करेंगे जब आप किसी बात के लिए अंदाजा या संभावना की हम बात करें। एक चीज रूल क्या रहेगा? सब्जेक्ट लगाएंगे, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे बारिश हो सकती थी, तो क्या बन जाएगा? इट माइट रेन, बारिश हो सकती थी। तुम अच्छे नंबरों से पास हो सकते थे। ये जो हो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इससे पता लग जाता है कि आपने अंदाजा लगाया है। आप सीधे कहते हो तुम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते थे, तो ये तो हो गया एबिलिटी की बात। और जब हो सकते थे तो अंदाजा हो गया, तो क्या बन जाएगा? यू माइट गेट, यू माइट, सॉरी पास की बात करें तो पास कर लीजिए, यू माइट पास विद गुड मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया सकता था, सकते थे के रूप में। अब देखिए एक सेंटेंस होता है प्रेजेंट में, जैसे तुम हो सकता है, ऐसे लिख लीजिए, हो सकता है भी शुरू में भी आ जाता है। हो सकता है कि तुम उससे मिल सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि तुम उससे मिल सकते हो, तो क्या बनाओगे? यू मे मीट हिम। हो सकता है कि तुम उससे मिल सकते हो। मैंने आपको बताया था कि हो सकता है को बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं है, तो इसी मे के में जो है अंडरस्टूड हो गया है। इसी सेंटेंस को ऐसे भी बनाया जा सकता है, यू माइट मीट हिम। दोनों का सेम जो है अंडरस्टैंड निकल सकता है क्या? माइट का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी काम के होने की संभावना बहुत कम हो। अगर आप किसी को माइट बोल रहे हो, मैंने आपको पहले कहा था मॉडल है, मूड पर डिपेंड करेगा। अगर आप माइट का यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि उस काम के होने की संभावना बहुत कम है। अगर किसी काम के होने की संभावना ज़्यादा हो वर्तमान में, तो मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे कह दो कि आई मे गो टू मार्केट, ठीक है, तो इसका मतलब कि हो सकता है कि मैं बाजार जा सकता हूँ। आपने एक अंदाजा लगा दिया, आपके जाने की संभावना ज़्यादा है। बट अगर आप ऐसे कह दो कि आई माइट गो टू मार्केट, तो और तो ही निकलेगा कि हो सकता है कि मैं बाजार जा सकता हूँ, परंतु आपके बाजार जाने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा
कम हो गई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, कन्फ्यूजन ये नहीं होना है। बस मे का प्रयोग आपने वर्तमान में मे और माइट दोनों का कर सकते हैं, बट जब मे का करें तो किसी काम के होने की जो संभावना है वो ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि जब आप माइट का प्रयोग करें तो किसी काम के होने की संभावना जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सकता था के लिए तो यूज़ करना है, प्रेजेंट में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर के में बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर का कोई सेंटेंस हो तो माइट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हो सकता है कि मैं कल जयपुर जाऊं। अब देखिए यहां पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं और अंदाजा लगा रहे हो तो माइट का प्रयोग करेंगे। आई माइट गो टू जयपुर टुमारो। ठीक है, तो आई माइट गो टू जयपुर टुमारो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें का ध्यान रखें। फ्यूचर के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं माइट का, प्रेजेंट में भी माइट का यूज हो सकता है। किस कंडीशन में, जब किसी काम को संभावना कम हो जाए, फ्यूचर के लिए आप माइट का प्रयोग करेंगे। मे का प्रयोग प्रेजेंट में करें और माइट का पास्ट में भी प्रयोग करते हैं। एक माइट का प्रयोग और है, वो देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुड हैव का प्रयोग किया था, वैसे ही माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी होता है। माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या है, इसमें वाक्य होता है कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा। इस प्रकार की जो कंडीशन है वहां माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एग्जांपल जैसे हो सकता है कि पेन टूट, या मेरे से पेन टूट गया होगा। हो सकता है मेरे से पेन टूट गया होगा। इस प्रकार की कंडीशन है कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा, ऐसी कंडीशन आ जाए तो इससे क्या बन जाएगा, आई माइट हैव ब्रोकन द पेन। हो सकता है मेरे से पेन टूट गया होगा। ठीक है, हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि वह पास हो गया होगा। ठीक है, तो जितनी भी कंडीशन है इस प्रकार की है जो इस रूप में आती है, उसमें माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये माइट का प्रयोग है। ध्यान रखने वाली बात है कि सीधे पास्ट में सेंटेंस बनाना है, सकती थी, हाँ, अंदाजा और संभावना होना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, हो सकता है वाली लाइन जो आती है, तो वहाँ पर पास्ट के लिए मान सकता था, प्रेजेंट में इस रूप में, फ्यूचर में इस रूप में, और एक इस कंडीशन के रूप में माइट का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मॉडल समझ आ रहे होंगे। आज हम 4 मॉडल की डिस्कस कर चुके हैं, कैन, कुड, मे और माइट। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी मॉडल बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।